मिलिटेंसी ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। कश्मीर में धारा 370 को हटे 6 वर्ष हो गए हैं। इस बीच कश्मीर में कई बड़े बदलाव दिखे। इन बदलावों में जो सबसे बड़ा बदलाव रहा वो था कश्मीरी नागरिकों को बराबर अधिकार मिलना। घाटी में पर्यटन कारोबार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट गई। कश्मीर में इन बदलावों के पीछे कई वजह हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने कश्मीर में व्यवस्था परिवर्तन पर फिर सवाल खड़े कर दिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब कश्मीर घाटी एक बार फिर आतंक के साए में जी रही है। कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर ला दिया था। धारा 370 हटने के 6 वर्ष बाद फिर बदलाव हो रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर पर बयान दिया है। दरअसल कश्मीर से धारा 370 हटने के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही कश्मीर में आतंकवाद की वापसी हो गई है, जिससे कश्मीर में आतंकवाद पर सरकार के दावों पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मुद्दे पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद हो गया है। फारूक ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। आतंकवाद कश्मीर में था और हमेशा रहेगा। जब तक पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। मिलिटेंसी ना ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। कश्मीर में बीते कुछ समय से जिस तरह से हालात बदले हैं, उसने इतना तो साफ कर दिया है कि कश्मीर में राजनीतिक परिस्थिति में बदलाव महत्वपूर्ण है। धारा 370 के बाद घाटी में क्या क्या बदला? आतंकी घटनाओं में कमी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं, जो पहले आम थीं। आर्थिक और बुनियादी विकास। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग में निवेश बढ़ा है। सऊदी अरब की 3 कंपनियों सहित निजी निवेशकों ने रुचि दिखाई है। 2021 और 2023 में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा में। लोकतांत्रिक प्रक्रिया। 2020 में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव हुए, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती। ये धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जो समय पर पूरे हुए। सामाजिक समावेशन। वाल्मीकि, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी समुदायों को आरक्षण और अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अब देश के किसी भी नागरिक को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और बसने का अधिकार है, जो पहले सीमित था। कानूनी एकीकरण। 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए, जिससे जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों के समान भारत के संविधान के अधीन आ गया। धारा 35A के हटने से स्थायी निवासी की अवधारणा खत्म हुई, जिससे लैंगिक और सामाजिक समानता बढ़ी। बहरहाल इस समय कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पहलगाम जो चोट कश्मीर में की है, उसने फिर एक बार घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में धारा 370 हटने के 6 साल बाद घाटी क्या हिंदू कश्मीरियों को अपनाएगी या नहीं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।